Johar friends, welcome to our YouTube channel and as Asli education platform. I hope your BEd classes are going very enjoyable and learningful. BEd से संबंधित नॉलेज गेन करोगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है परामर्शकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका। कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तभी आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गो टू आवर टॉपिक, द रोल ऑफ अ टीचर एज काउंसलर, यानी कि परामर्शकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका। तो फ्रेंड, आप परामर्शकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि परामर्श क्या है। इससे पहले आप अच्छी तरह से जान लोगे तभी आप इस वीडियो को और अच्छे से जान पाओगे और सीख पाओगे। या फिर इसे देखने के बाद एक बार ज़रूर से ज़रूर परामर्श क्या है इसके बारे में भी आप थोड़ा जान लें। वैसे मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत परामर्श के बारे में बताया है, और अगर आप परामर्श क्या है इसका डिमांड करते हो तो मैं परामर्श के बारे में भी वीडियो बनाऊंगी। सो लेट्स आवर टॉपिक। परामर्श का अर्थ पहले हम जानते हैं, ठीक है। तो परामर्श क्या है? तो परामर्श किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह और मार्गदर्शन है, और इसी को हम परामर्श या उपबोधन भी कहते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है और वो जिससे भी सहायता मांगेगा या फिर सलाह लेगा, मार्गदर्शन लेगा कि मुझे क्या करना चाहिए जो मैं इस समस्या से मैं निकल जाऊं, मेरा ये समस्या समाप्त हो जाए, तो उसे हम परामर्श करते हैं। परामर्श देने वाले व्यक्ति को हम परामर्शदाता या परामर्शकर्ता के रूप में जानते हैं। और इस वीडियो में हम एक शिक्षक परामर्शदाता के रूप में किस प्रकार विद्यार्थी के जीवन में भूमिका निभाता है ये हम जानेंगे। जो कि हम सभी जानते हैं कि एक विद्यार्थी के जीवन में परामर्श का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, और उन्हें परामर्श देने का कार्य बहुत हद तक एक शिक्षक ही करता है, जिन्हें हम परामर्शकर्ता या परामर्शदाता के रूप में जानते हैं। क्योंकि सभी जानते हैं कि एक बच्चा अपने घर से ज़्यादा अपना समय विद्यालय में ज़्यादा व्यतीत करता है, और इसी कारण वह बालक को अच्छी तरह से जानता है, और अपितु वह उसकी क्षमता यानी कि उसकी एबिलिटी, उसकी अचीवमेंट से काफ़ी हद तक परिचित भी होता है। और यही कारण है कि वह विभिन्न परिस्थितियों में छात्रों का अध्ययन करके उसको एक अच्छा परामर्श देने का कार्य भी करता है। जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक विद्यार्थी के जीवन में परामर्श एवं शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो कि एक शिक्षक का विद्यार्थी से निकट का संबंध होता है, और वह बालक को अच्छी तरह जानता है, और उनके परिवेश एवं क्षमताओं और उपलब्धि, मैंने भी बताया क्षमता यानी कि उनकी एबिलिटी, उपलब्धि यानी कि उसकी अचीवमेंट से काफ़ी अच्छा से परिचित होता है। और यही कारण है कि विभिन्न परिस्थितियों में छात्रों का अध्ययन करने में भी वो समर्थ होते हैं। उन्हें कब क्या आवश्यकता है, क्या उनमें कमियां हैं, ये चीज़ को बताकर उनका आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, दोनों रूप से उनका सर्वांगीण विकास करने में सक्षम होता है एक शिक्षक। शिक्षक परामर्श संबंधी निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं तथा वह परामर्शदाता के रूप में निम्न प्रकार से भूमिकाएं निभाते हैं। पहला, सूचनाएं एकत्रित करने में। दूसरा, आवश्यक परीक्षणों में। तीसरा, कुसमायोजित बालकों का पता लगाने में। चौथा, मन गति से अधिगम वाले छात्रों को। पांचवा, विषयों की व्यवसाय से जोड़ना। छठा, माता पिता व परिवार से समायोजन स्थापित कराने में। सातवां, सामाजिक संस्थाओं से संबंध स्थापित कराने में। आठवां, संकलित आलेख पत्र तैयार करने में। नौवां, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के चयन में। एंड 10वां, छात्रों की क्षमताओं एवं गुणों का विकास करने में। तो इस प्रकार से शिक्षक की भूमिका होती है। अब चलते हैं इन टॉपिकों को अच्छी तरह से व्याख्या करते हैं और समझते हैं। पहला है सूचनाएं एकत्रित करने में, यानी कि परामर्शदाता के रूप में शिक्षक छात्रों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करते हैं। मीन्स शिक्षक जो होते हैं वो परामर्शदाता के रूप में छात्रों से संबंधित सूचनाएं को इकट्ठा करते हैं। जैसे कि हो गया बच्चे का व्यवहार, उनका इंटरेस्ट, उनकी एबिलिटी, उनकी कैपेसिटी, डिसिप्लिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को एकत्रित कर छात्रों को स्वयं परामर्श देने का कार्य करती है, और आवश्यकता पड़ने पर परामर्शदाता एज अ प्रोफेशनल को भी बुलवाती है और उनको परामर्श दिलवाने का कार्य भी करती है।
चूँकि यह कार्य इसलिए हो पाता है कि शिक्षक विद्यालय में छात्रों का हमेशा अवलोकन करते रहते हैं। उनके लिए यह कार्य इस प्रकार से आसान हो जाता है। दूसरा पॉइंट है आवश्यक परीक्षणों के प्रशासन में। परामर्श कार्य के लिए छात्रों के प्रति आवश्यक परीक्षणों के प्रशासन अर्थात मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु परामर्शदाता की सहायता करना। यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि प्रशासन यानी कि इसका मीन्स होता है निर्देश देना, मार्गदर्शन प्रदान करना या फिर आदेश या आज्ञा देने से होता है। अर्थात जब शिक्षक बच्चे को एज अ प्रोफेशनल काउंसलर के पास विद्यार्थी को भेजते हैं, तभी शिक्षक परामर्शदाता को उस टेस्ट में या फिर उस परीक्षण में विद्यार्थी से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं या फिर जो भी टेस्ट होते हैं उनमें उनकी सहायता करके या मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं। और इस प्रकार से शिक्षक आवश्यक परीक्षणों के प्रशासन में अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे कि मान लें कि एक बच्चा जो कि काफ़ी हकलाता हो और उसे एज अ काउंसलर के रूप के पास भेजा गया हो और काउंसलर को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसी क्षण शिक्षक वहाँ पे जाएंगे और काउंसलर को बताएंगे कि ये इसकी एक अनुवांशिक गुण है या फिर बच्चा काफ़ी डर जाने की वजह से हकलाना शुरू कर देता है। तो इस तरह से काउंसलर को ज्ञात होगा कि उसे क्या करना है और किस तरह से उसकी इस समस्या को दूर करना है। तो इस प्रकार से एक शिक्षक चूँकि वो काफ़ी लंबे समय से उस विद्यार्थी का अवलोकन करता है, तो वो परामर्श जो कि प्रोफेशनल होते हैं उन्हें बताता है। ओके, तीसरा पॉइंट है कुसमायोजित छात्रों का पता लगाने में। यानी कि एक शिक्षक का कार्य होता है कि वो परामर्शकर्ता के रूप में कुसमायोजित छात्रों का पता लगाए। कुसमायोजित छात्र वैसे छात्र को कहते हैं जिसका व्यवहार नकारात्मक होता है, जो चिड़चिड़ापन के प्रवृत्ति के होते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, विद्यालय जाने में आनाकानी करते हैं, चिंता ग्रसित होते हैं इत्यादि। जैसे ऐसे छात्र को एक शिक्षक परामर्शकर्ता के रूप में उनके व्यवहार तथा प्रवृत्ति को बदलने में सहायता तथा जैसे भी हो उसे एक अच्छी सलाह देकर तथा उनका एक अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करके उनको सही रास्ते में लाने का कार्य करते हैं। और इस प्रकार एक शिक्षक परामर्शकर्ता के रूप में शिक्षक के जीवन में भूमिका निभाते हैं। और अगर शिक्षक से नहीं हो पाता है तो एज अ वो परामर्शदाता जो कि एक प्रोफेशनल होते हैं उनके पास भेजने का भी वो कार्य करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुख्य बिंदु होता है कि शिक्षक का को समायोजित छात्रों का पता लगाने में कि कौन सा छात्र ऐसे प्रवृत्ति के हैं जो कि काफ़ी चिंताग्रस्त रहते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है उनके मन में, नकारात्मक सोच के होते हैं। तो ऐसे बच्चों को वो अच्छी सलाह देकर एक अच्छा मार्गदर्शन देकर उन्हें अपने स्वरूप से अपने ढंग से उन्हें सुधारने का कार्य भी करते हैं। चौथा पॉइंट है मंद गति से अधिगम वाले छात्र। यानी कि मंद गति से अधिगम वाले छात्रों का पता लगाना तथा उचित परामर्श देने का कार्य एक शिक्षक परामर्शदाता के रूप में करती है। ये पॉइंट आपको समझ में आ ही गया होगा कि कोई भी जो भी बच्चा जो काफ़ी स्लो लर्नर हो, तो वैसे छात्रों को सीखने में या फिर वैसे छात्रों का पता लगाने में कि कौन सा बच्चा स्लो लर्नर है और स्लो लर्नर है तो है, उसे किस प्रकार से हम एक नॉर्मल बच्चा के साथ उसका गणन कर सके, उसकी गिनती कर सके और उसको उस स्टैंडर्ड लेवल तक ला सके। यह कार्य एक शिक्षक परामर्शकर्ता के रूप में कार्य करती है, उन्हें एक अच्छी सलाह एक अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करके। पांचवा पॉइंट है विषयों को व्यवसायों से जोड़ना। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एक शिक्षक ही होता है जो बच्चों को कई विषयों को व्यवसायों से जोड़ने का कार्य करता है। क्योंकि अब हमारा जो शिक्षा है, शिक्षा प्रणाली है, उन्हें व्यवसायों के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। और इसी प्रकार से शिक्षक एक परामर्शकर्ता के रूप में उन्हें एक अच्छा सलाह एक अच्छा ज्ञान देकर उनका विकास कर उनको विषयों का व्यवसायों से जोड़ने का कार्य करती है, जिससे उनके विकास में सहायता हो। एक शिक्षक विद्यार्थियों को कंप्यूटर के बारे में ज्ञान देकर, इकोनॉमिक्स में बैंकिंग के बारे में बताकर, लेन देन ऋण के बारे में बताकर, अंग्रेजी में इंग्लिश सिखाकर, कैसे हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड इंट्रोडक्शन, बायोडाटा, हाउ टू फेस इंटरव्यू, ये सभी चीज़ों का जानकारी देकर उनका विकास करने का प्रयत्न करेगा।
छठा पॉइंट है माता पिता व परिवार से अच्छे संबंध स्थापित करना व समायोजन। अर्थात इसमें बच्चे जब बड़े होने लगते हैं, तब बड़े हो जाते हैं, तब माता पिता व परिवार से दूरी बना लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में शिक्षक एक परामर्शकर्ता के रूप में सही निर्देश देकर या उन्हें सही मार्गदर्शन देकर वे छात्र को परिवार के साथ समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट कराने में सहायता करते हैं तथा साथ साथ वे माता पिता को भी उचित परामर्श देकर बच्चे को समझने का प्रयत्न करते हैं। सातवां पॉइंट है सामाजिक संस्थाओं से संबंध स्थापित कराने में। अर्थात छात्रों की समाज अथवा सामाजिक संस्थाओं से संबंध स्थापित कराने में भी शिक्षक सहायता करता है। जैसे कि मान लें लंगर स्थापित करने में, अगर कभी देखते होंगे गुरुद्वारा में लंगर स्थापित होता है तो सभी समाज के सभी लोग जाते हैं और अपनी सेवा भाव से लंगर में अपना सेवाएं प्रदान करते हैं और ठीक उसी में बच्चों को भी उसमें सम्मिलित किया जाता है ताकि वो भी अपने प्रेम भाव से समाज के संस्थाओं से अपना संबंध स्थापित कर सके, वे भी सेवा भाव को जान सके और अच्छे से सामाजिक कार्य में अपना योगदान दें और इस प्रकार से वे भी सामाजिक प्राणी बने। तो इसमें भी शिक्षक अपना कार्य अपना योगदान देते हैं। आठवां पॉइंट है संकलित आलेख पत्र तैयार करने में। संकलित आलेख पत्र से तात्पर्य है किसी छात्र का शैक्षिक इतिहास, अर्थात जिसमें छात्र की उपस्थिति, स्वास्थ्य, परीक्षा अंक, विद्यालय सफलता आदि के बारे में सूचनाएं हो, जिसमें एक शिक्षक परामर्शदाता को संकलित आलेख पत्र तैयार करने में सहायता करता हो। अर्थात एक शिक्षक परामर्शदाता जो कि पेशेवर परामर्शदाता होते हैं, उनको एक छात्र की उपस्थिति के बारे में बताते हैं कि वो कितना उपस्थित रहता है कक्षा में, उसका स्वास्थ्य किस प्रकार है, परीक्षा में अंक किस प्रकार का लाता है, विद्यालय सफलता यानी कि वो विद्यालय में कितने बार सफल हुआ है, कोई भी प्रतियोगिता में कितने बार वो उसमें सफल है। ये सभी चीज़ों का आकलन इकट्ठा रूप से संकलित मतलब एक इकट्ठा कलेक्टेड रूप में वो परामर्शदाता को बताता है और उनको एक छात्र का संकलित आलेख पत्र तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। 9वां पॉइंट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के चयन में, यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं के चयन में छात्रों की सहायता करना। जैसे कि विद्यालय का वार्षिक उत्सव हो गया, नाटक प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन, खेल कूद आदि में भाग लेने हेतु शिक्षक द्वारा छात्रों को उचित परामर्श देकर उनकी सहायता करना होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि कोई भी स्कूल का फंक्शन में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते हैं, तो उन्हें उनको शिक्षक एक अच्छा परामर्श व मार्गदर्शन देकर उन्हें उनमें विद्यालय के फंक्शन में भाग लेने को अभिप्रेरित करते हैं और उनके अनुसार उनका सर्वांगीण विकास करने हेतु उन्हें कई नाटक प्रतियोगिता इत्यादि में भाग दिलवाते हैं और उनका सर्वांगीण विकास करते हैं। जैसा जैसा बच्चा होता है वैसे वैसे उसी प्रकार की उन्हें करवाते हैं। 10th पॉइंट है छात्रों की क्षमताओं एवं गुणों का विकास कराने में। शिक्षक जब एक परामर्शदाता के रूप में विद्यालय व कक्षा में कार्य करते हैं, तभी उसकी सर्वप्रथम भूमिका होती है कि छात्रों की क्षमताओं एवं आंतरिक गुणों का पता लगाकर उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करके उनका विकास करें। ये सबसे सर्वप्रथम यही उनका उद्देश्य भी होता है एक शिक्षक का। और एक जब वो शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में कार्य भी करते हैं तो उनका यही सर्वप्रथम भूमिका होती है कि वो बच्चों का आंतरिक गुणों का पता लगाएं और उनको किस प्रकार से सलाह या मार्गदर्शन दें ताकि वो उनका अच्छी तरह से विकास कर सके और उनका सर्वांगीण विकास। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षक किस तरह से एक परामर्शदाता के रूप में विद्यार्थी के जीवन में अपनी भूमिका निभाता है। तो हम ये जान पाते हैं, इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि एक शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में छात्रों को उचित मार्गदर्शन एवं परामर्श देकर उनका विकास कराने में अहम भूमिका निभाते हैं और साथ ही साथ परामर्शदाता भी इनके सहयोग बिना अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप फ्रेंड आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो और आप कुछ इस वीडियो से सीख पाए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।